कहानी का शीर्षक है एक अनोखी रात प्रभु का चमत्कार। आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी रात का किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो मैंने भी कभी अपने बुजुर्गों से सुना था। जब एक गरीब भाई की इज्जत बचाने के लिए स्वयं ठाकुर जी ने अलग अलग रूप में आकर उसकी मदद की। आप भी सुनकर अवश्य सोचेंगे कि ऐसा कभी हुआ होगा या हो भी सकता है क्या। आइए सुनते हैं। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि ये बात उस जमाने की है जब हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक गांव में गिरधारी लाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ठाकुर जी को बहुत मानता था। सुबह शाम गांव के मंदिर में ठाकुर जी की पूजा किया करता था। ठाकुर जी में बहुत आस्था थी उसकी। एक दिन वो सुबह से ही ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर रहा था, हे मेरे ठाकुर जी, ऐसा कुछ करो कि मेरी गरीबी की वजह से मेरी बहन को शर्मिंदा ना होना पड़े। यही प्रार्थना करते करते वह गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। सर्दियों की रात थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। स्टेशन पर कुछ सवारियां झांसी से आने वाली पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रही थीं। गिरधारी भी परेशानी और चिंता में डूबे हुए एक बेंच पर बैठकर ठाकुर जी को याद करने लगता है। तभी स्टेशन मास्टर घंटी बजाकर गाड़ी के आने की सूचना देते हैं। कुछ देर बाद धुआं छोड़ती हुई गाड़ी आकर रुकती है। गिरधारी ना चाहते हुए भी गाड़ी में सवार हो जाता है और एक खाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। जेब से अपनी बहन राधा का खत निकालकर रेल की मंद मंद रोशनी में पढ़ने लगता है। कल राधा की बेटी की शादी है और यही उसकी चिंता की सबसे बड़ी वजह थी। भांजी की शादी है और मामा के रिश्ते से उसे भात भरना है और बहन का परिवार काफ़ी बड़ा है। उसकी माली हालत काफ़ी खराब है। हाँ, पहले उसने सोचा था कि भांजी की शादी के समय खेत का एक छोटा टुकड़ा बेचकर बहुत बढ़िया भात भरूंगा, मगर माता पिता की बीमारी के समय खेतों को महाजन के पास गिरवी रखना पड़ा और पिछले साल गांव में सूखा पड़ने की वजह से आज हालात यह हैं कि बहन को देने के लिए भी कुछ नहीं है और ऐसे में खाली हाथ शादी में शामिल हो जाऊंगा। तब मेरी बहन की ससुराल में उसकी वजह से कितनी बेइज्जती होगी, कितनी शर्मिंदा होना पड़ेगा उसे। यही सब सोचकर परेशान था और इसीलिए शादी में नहीं जाना चाहता था, मगर पत्नी के बहुत कहने से जा रहा था। राधा उसकी 6 साल बड़ी सौतेली बहन है। राधा की माँ की अकस्मात मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, मगर गिरधारी के जन्म के बाद सौतेली माँ का राधा के प्रति व्यवहार काफ़ी बदल गया था। वह राधा को बहुत परेशान करने लगी थी, यहाँ तक कि राधा को गिरधारी से भी नहीं मिलने देती थी। जब उसकी यातनाएं ज़्यादा बढ़ने लगी तब पिता ने उसे अपनी बहन के घर भेज दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा बुआ क्या बड़ी होती गई, इधर गिरधारी भी बड़ा हो रहा था। जब वह पिता के साथ बुआ के गांव जाता तब राधा से मिलता था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अंतिम बार करीब 23 साल पहले राधा की शादी के वक्त ही राधा से मिला था वो, क्योंकि किसी कारण से राधा माता पिता की मृत्यु के समय नहीं आ पाई थी। गाड़ी में चारों तरफ शांति थी। सभी यात्री सो रहे थे। जैसे जैसे रात बीत रही थी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। वो लगातार अपने ठाकुर जी को याद कर रहा था। तभी एक जोरदार धमाका होता है। कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ। चारों तरफ आग के शोले ही शोले बिखर जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई छोटा सा स्टेशन था शायद। दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर हुई थी। चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सबका सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। काली अंधेरी रात थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। किसी तरह से हिम्मत करके गिरधारी गाड़ी से बाहर निकला और बिखरे हुए सामान में अपनी सामान वाली पेटी ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, मगर अंधेरा अधिक होने की वजह से कहीं नज़र नहीं आई। वो हार कर एक जगह बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। जो थोड़ा बहुत बहन को देने के लिए जोड़ा था वो भी खो गया। तभी 60-62 साल का एक बुजुर्ग इंसान उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, बेटा, क्या ये तुम्हारी बेटी है? बेटी मिलने से उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। फिर वही आदमी बताता है कि राधा का गांव यहाँ से करीब 25 मील की दूरी पर है। कोई साधन ना होने की वजह से वो पैदल ही चल पड़ता है। अंधेरी रात थी और घना जंगल था। करीब 5-6 मील चलने के बाद पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह एक घोड़ा गाड़ी थी। पास आने पर कोचवान बताता है कि वह उसी तरफ जा रहा है। वो गिरधारी को साथ ले लेता है। थोड़ी देर में वह बहन के घर पहुंच जाता है। अब थोड़ा दिन भी निकलने लगा था। घोड़ा गाड़ी से उतरकर जैसे ही उसने कोचवान को देखा, अरे, तुम तुम तो वही हो ना जिसने रात स्टेशन पर मेरी पेटी दी थी? नहीं साहब, मैं कोचवान हूँ। मैं बड़े साहब की घोड़ा गाड़ी चलाता हूँ। बरसों बाद
भाई को देखकर राधा खुशी के मारे फूली नहीं समाती। राधा कहती है, भाई तुमने आकर मेरी इज्जत रख ली। बहन की बात सुनकर गिरधारी सोच में पड़ जाता है कि जब असलियत सामने आएगी तो कितनी बेइज्जती होगी। मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रहा था। राधा पूछती है, तुम आए कैसे? रात का समय और इतना घना जंगल। गिरधारी जैसे ही बताता है कि वो घोड़ा गाड़ी से आया है, सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ घोड़ा गाड़ी तो सिर्फ अंग्रेजों के ही इस्तेमाल के लिए होती थी। राधा उसकी पेटी अंदर कमरे में रखवा देती है। अब दिन भी निकल आया था। जंगल पानी के लिए गांव के बाहर तालाब पर जाना था। गिरधारी ने अपनी पेटी मांगी, तब राधा ने जरूरत के कपड़े पेटी से निकालकर बाहर भेज दिए। नहाने के बाद जैसे ही गिरधारी ने नए कपड़े देखे, सोचा राधा ने मेरी हालत को देखकर जानबूझकर मेरे लिए नए कपड़े भेजे हैं। मन में डर था कि अब आगे क्या होगा। वह घर पहुंचा तो वहां भात की तैयारियां हो रही थी। राधा ने सबके सामने भाई की पेटी खोलकर सामान बाहर निकालना शुरू किया। इतने कीमती कपड़े एवं गहने देखकर वहां एकत्रित सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गिरधारी भी आश्चर्य से अपनी पेटी की तरफ देखता है, कहीं बदल तो नहीं गई। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि पेटी तो उसकी ही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना कीमती सामान पेटी में कहाँ से आया। तभी राधा उसके गले लगकर रोने लगती है। बहन को रोता देख उसके भी आंसू आ गए। भारी मन से बोला, कोई कमी रह गई हो तो भाई को माफ़ कर देना। राधा ने कहा, नहीं मेरे भाई, माफ़ी किस बात की? जितना तुमने किया शायद कोई सगा भाई भी नहीं करता। मुझे पता चला है कि आज तक इस गांव में तो क्या, आसपास के कई गांवों में इतना बढ़िया भात किसी का नहीं आया। अगले दिन वापसी पर जब गिरधारी एक्सीडेंट वाले स्टेशन पहुंचा, वहां उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सब कुछ सामान्य था। इधर उधर के लोगों से पूछा, मगर सभी उसे हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। फिर उसने स्टेशन मास्टर को झांसी पैसेंजर के इसी स्टेशन पर हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछा। तब उन्होंने भी लगभग नाराज होते हुए कहा, दिमाग तो सही है, आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है यहाँ? तभी वहाँ से जाते हुए एक 35-40 साल के लड़के को स्टेशन मास्टर जी पूछते हैं, कोचवान कई दिनों बाद दिखे हो? वह बताता है, 5-6 दिन से सरकारी घोड़ा गाड़ी लेकर कानपुर गया हुआ था। गिरधारी एक बार फिर सोच में पड़ जाता है कि यदि यह कोचवान है और घोड़ा गाड़ी 5-6 दिन से कानपुर गई हुई थी, तो उस रात वो कौन था जिसने मुझे पेटी दी और मुझे राधा के घर पहुंचाया? गिरधारी दोनों आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। अब उसकी समझ में सब आ गया कि उस रात कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी ही आए थे मेरी मदद करने के लिए। फ्रेंड्स, इस कहानी की सत्यता का कोई प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, लिहाजा इसे हम एक काल्पनिक घटना ही कहेंगे। कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भेजें। थैंक यू वेरी मच। जय ठाकुर जी।